नमस्कार दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे में जो भी 2019 में जिसका एग्जाम 2020-21 में कंप्लीट हुआ है, तो रेलवे द्वारा जीके में कौन कौन से टॉपिक पर फोकस रखा गया है। लगभग अगर जीके के टॉपिक की अगर बात की जाए तो 25 से 26 टॉपिक मेन रूप से रेलवे के द्वारा पूछा गया है और वन सेक्शन है करेंट अफेयर्स का। 25 से 26 टॉपिक कहने का मतलब कि आपको उस करेंट अफेयर्स के साथ साथ वो टॉपिक को तो आपको करके ही जाना है, जिससे क्या होगा कि आपको हर एक 40 नंबर का प्री में क्वेश्चन पूछेगा, तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन उसी टॉपिक से रहेगा। तो आज हम उस टॉपिक का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे कि 7 o'clock में PYQ सेशन वाला वीडियो आएगा, जिसमें 2019 में शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सोल्यूशन रहेगा। और वही अगर 4 o'clock की अगर बात किया जाए PM शाम को, उसमें चैप्टर वाइज जो टॉपिक पूछा गया है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक रेलवे के द्वारा पूछा गया है और उस टॉपिक को क्या करना है कि सबसे पहले आप एक ब्लैंक पेपर में दोस्तों देखिए, जो NTPC 2019 में ऑफिशियल जो सिलेबस के अनुसार से जो टॉपिक पूछा गया है वो इस प्रकार है। तो आप लोग को ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले जिस प्रकार से हमने नोट्स बना के लिखा है उसी प्रकार से आपको नोट्स की तरह एक सादा पेज में, ऐसा बात नहीं है कि A4 साइज में आप प्रिंट आउट वाला ही पेज ले, नहीं, आप किसी भी पेज में आपके अनुसार से आप ऐसा लिखिए कि आपको समझ में आए कि हाँ हम क्लियर टॉपिक का नाम क्लियर लिखिए, जिससे क्या होगा आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा। देखते होंगे बुक जब पढ़ने में आता है जब उसमें 2 से 3 कलर मौजूद होते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, इसलिए अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ये सब प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या करना है, जैसे जैसे टॉपिक हम बताए जा रहे हैं उसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से टॉपिक पूछे गए 2019 में। 2019 फॉर्म भराया था, लेकिन एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए तो इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल तक चला था, क्योंकि बीच में कोविड-19 का फिर से प्रकोप आ गया था, तो इसलिए गैप हो गया था एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म, कंप्यूटर से रिलेटेड हो या किसी भी एजेंसी से रिलेटेड फुल फॉर्म, जैसे यूनेस्को को फुल फॉर्म पूछ देता कभी कभी। मैक्सिमम जो फुल फॉर्म टॉपिक पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे यूनेस्को को फुल फॉर्म हो गया, WTO को फुल फॉर्म हो गया, इस प्रकार से भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो आपको सबसे पहले फुल फॉर्म वाला टॉपिक हम कवर करवाएंगे आपको अपने नोट्स की बना के, तो आप ये जरूर टॉपिक को कवर करें। सेकंड है बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर कहने का मतलब कि जैसे प्रेजेंट में भी, वर्तमान समय में भी बहुत सारे बुक लिखे जाते हैं, महान जैसे गवर्नर हो गए या कोई सरकारी, जैसे नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारे बुक लिखा गया है। और साथ ही साथ डेली आपको नए 2 से 3 बुक देखने को मिलते हैं। अब आपको स्टैटिक वाला बुक भी कवर करना है, जैसे राजतरंगिणी के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ओल्ड वाला बुक के साथ साथ न्यू बुक पर भी अपडेट रहना है, जिससे क्या होगा कि आपको बुक एंड ऑथर कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। सेकंड टॉपिक यह पूछा गया। थर्ड टॉपिक है अनुच्छेद से रिलेटेड। अनुच्छेद से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि नागरिकता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बताया गया है, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, संविधान सिविल संहिता कोड बताइए जो गोवा में स्पेशल अनुच्छेद है आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है। तो आपको अनुच्छेद टॉपिक भी कवर करते जाना है। तो हम क्या करेंगे कि एक वीडियो में अनुच्छेद से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के द्वारा उसको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। फिर संविधान संशोधन। अगर संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 368 हम लोग को संविधान संशोधन के बारे में बात करता है कि अगर कुछ भी लगे, संविधान का संशोधन कौन करता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। तो संविधान संशोधन से रिलेटेड भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। फिर स्टैटिक टॉपिक में अगर बात किया जाए तो नृत्य, डांस से रिलेटेड। पहले क्या डांस होता था कि जो भी सांस्कृतिक डांस था उस पर फोकस रहता था रेलवे के द्वारा, लेकिन अब क्या हो गया है कि हर एक स्टेट का एक फोक डांस होता है, यानी जैसे गांव शहर में भी डांस किया जाता है, तो उस पर भी रेलवे के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको डांस टॉपिक भी बहुत ही अच्छा से कवर करना है। अगला है उत्सव। विभिन्न उत्सव कहने का मतलब कि हर एक राज्य में कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है, जिसे असम का फेमस बहुत सारे उत्सव हो गए, अरुणाचल प्रदेश को हो गए, नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, तो उसको भी कवर किया जाएगा। तो अगला टॉपिक है उत्सव। नेक्स्ट है मंदिर। मंदिर भी एक स्टैटिक का पार्ट है, जिसे बहुत सारे भारत में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, तो उसमें पूछ देता कभी कभी वंश से रिलेटेड कि कौन सा वंश बनाए थे,
कौन सा राजा ने बनाया, ये भी पूछ सकता है। और किस शताब्दी में बनाया गया, जो भी पूछा जाता है। और साथ साथ किस स्टेट में ये मंदिर है, किस शैली में है, नागर शैली का बना हुआ है, द्रविड़ शैली का बना हुआ है, वो भी पूछा जाता है। फिर दिवस से टॉपिक पूछा जाता है। दिवस कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण दिवस पर भी फोकस रखा गया है। फिर योजना देश और राज्य से रिलेटेड, जिसे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इससे मदद मिल सके। तो आपको योजना पर भी आपको फोकस रखना है। जैसे अटल मिशन योजना कब आया, फिर स्वच्छता मिशन कब चलाया गया, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है नेशनल पार्क। तो अगर भारत में अभी नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए तो लगभग 106 से अधिक नेशनल पार्क है पूरे स्टेट में। तो आपको क्या करेंगे कि स्टेट वाइज हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। जैसे भारत में अभी स्टेट की अगर बात किया जाए तो 28 स्टेट है और 8 यूटी हैं। तो क्या करेंगे कि हर एक स्टेट वाइज स्टेट हम आपको नेशनल पार्क कराने का प्रयास करेंगे। फिर है विभिन्न संस्था के संस्थापक, जैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे है। खोज एवं आविष्कार, जैसे चेचक के टीका को खोज किसने किया, पाश्चराइजेशन विधि का खोज किसने किया, ये सब टॉपिक भी बहुत पूछा जाता है। अगला टॉपिक है विभिन्न युद्ध। जैसे विभिन्न युद्ध कहने का मतलब जैसे खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, इसमें अंग्रेजों के द्वारा कितने युद्ध लड़े गए वो सारे, तथा विश्व युद्ध में जैसे सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ था। तो ये सब युद्ध, विभिन्न प्रकार के युद्ध टॉपिक भी कवर करते चलेंगे, जिससे क्या होगा 1 से 2 नंबर, 1 नंबर हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो वो टॉपिक भी करना। आपको रेलवे में जीके 1-2 नंबर बहुत मायने रहता है कट ऑफ बढ़ाने के लिए। तो आपको पता ही होगा हर जोन में आप कहाँ लाख आपका सही रहेगा, उस जोन में अगर आपका अप्लाई हो गया तो आपका कट ऑफ कम भी जा सकता है, और अगर थोड़ा सा डेंजर जोन में भी जा सकता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर तो लाना पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक है महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी कहने के रिलेटेड कि इनके जन्म से लेके इनकी मृत्यु तक के पूरा हिस्ट्री, मतलब क्या क्या किए, कौन सा सत्याग्रह में सबसे पहले शामिल हुए, इन्होंने कौन सी हाउस की स्थापना किया, इन्होंने नारा क्या दिया, ये सब सारा टॉपिक आपको महात्मा गांधी के बारे में कवर करके जाना पड़ेगा। फिर कथन एवं निष्कर्ष, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब टॉपिक नारा से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे पूरा शिफ्ट मिला के। तो ये टॉपिक भी आपको करके जाना है। फिर नदी रिलेटेड, नदी पठार, ये सब क्वेश्चन, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी बांध, ये सब भी टॉपिक आपको कवर करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है रोग से रिलेटेड। जैसे रोग में 2 प्रकार के कैटेगराइज मेनली रूप से पूछा जाता है। अदरवाइज आपको जैसे वायरस से जनित रोग हो गया, विषाणु जनित वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया, ये सब रोग जनित रोग भी आपको करना पड़ेगा। अगला है रेल संबंधित क्वेश्चन। रेल संबंधित करने का मतलब आप करेंट से भी रिलेटेड कि रेलवे के द्वारा भी कितना ट्रैक बिछाया गया, कौन कौन सी रेलवे द्वारा परियोजना चलाई जा रही है, वंदे भारत पहला ट्रेन कब से कब चला था, कहाँ से कहाँ चला था, ये सब क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। उत्पादन में प्रथम, जिसे चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, दाल उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, ये सब टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। प्रथम में आपको हो जाएगा महिला में प्रथम कौन है, पुरुष में प्रथम कौन है, ये सभी आपको टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो हमारा काम है कि आपको हर एक टॉपिक का एक क्लास वीडियो देना। आपको काम है कि इस पर देखना और कमेंट करना कि हाँ ये कैसा वीडियो बनाया गया है, क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं। मुख्यालय, जिसे WTO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ, ये सब मुख्यालय, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्यालय से रिलेटेड, जिसे कमेंट करके बताइए। इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ है, NTPC के सेट में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला। फिर कुछ यूनेस्को से भी कवर करके क्वेश्चन पूछता है। यूनेस्को साइट हो गया, जैसे भारत में वर्तमान में कितने यूनेस्को साइट हैं, अगर पूरा विश्व में बात किया जाए तो कितने यूनेस्को साइट है, कितने देशों में है, सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट किस देश में शामिल है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है जनगणना से रिलेटेड। जनगणना से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। जनगणना प्रतिशत, कहाँ ST का प्रतिशत ज़्यादा है, कहाँ SC का प्रतिशत ज़्यादा है, शिक्षा दर भारत में कितना % है, महिला का कितना है, ये सब जनगणना से रिलेटेड। जलमार्ग से रिलेटेड NW1 NW2, वैज्ञानिक खोजकर्ता एवं पनडुब्बी,
स्मारक से रिलेटेड तथा करेंट अफेयर तो आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है? अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, और आपको कल से ही आपको टॉपिक वाइज जीके मिलते रहेगा और साथ ही साथ सेट वाइज जीके मिलते रहेगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।